किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि लोग कहते हैं साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर वाकई में लोग हमारे साथ होते तो संघर्ष करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हे गाइस, मेरा नाम है आदर्श भारद्वाज और एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। कहानी एक व्यापारी की है जिसकी बड़ी यंग एज में जो है मृत्यु हो जाती है। उसका एक बेटा होता है और साथ ही साथ उसकी एक पत्नी होती है। तो जो है उसकी यंग होने के बाद जो है उसकी पत्नी अपने बेटे को बुलाती है और कहती है, बेटा मेरे पास जो है अभी धन बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है और तुम्हारे स्कूल भी तुमको जाना है, हमारा पालन पोषण भी करना है, तो तुम मेरे पास से कुछ गहने ले जाके जो है तुम बाज़ार में जाके इनको बेच दो। तो जो लड़का होता है कहता है, आखिर माँ मैं इन्हें कहाँ बेचूं? तो उसकी जो माँ होती है अपने बेटे को बताती है कि तुम्हारे पापा के जो है एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे शहर में, जाके वहाँ पे उनकी दुकान है, वहाँ पे जाओ और तुम उन्हें सही सही बात बताना कि किस तरीके से मेरे पिता की डेथ हो गई, जो है वो तुम्हारी सहायता ज़रूर से करेंगे। तो जो लड़का होता है जाता है उस दुकान पे और बताता है सब कुछ बात, क्योंकि वो छोटा बच्चा था जो है उसको सभी बात बता देता है कि किसी बीमारी के कारण जो है मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। तो जो ये सब बात सुनता है वो आदमी जो है बड़ा दुखी होता है और कहता है, तुम्हारे पिताजी तो है मेरे बहुत ही अच्छे खासे दोस्त थे। तो अब उसकी पोटली को ले लेता है, उसकी माँ के गहनों की पोटली को ले लेता है वो आदमी और जो है अपनी दुकान के अंदर जाता है और जो है बाद में वापस आता है और बेटे से कहता है, उस लड़के से कहता है बेटा अपनी माँ से तुम कहना जाके इस पोटली को रख लो और जो है अपनी माँ से कहना जाके अभी जो है बाज़ार में मंदी चल रही है, इसी कारण तुमको इस गहनों के बदले में अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। कुछ समय के बाद जो है मार्केट अच्छा चलेगा तो तुमको इसको अच्छे पैसे मिलेंगे, इससे तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। तो लड़का होता है पहले तो सोचता है कि ये मुझे मना कर रहे हैं, बाद में ये सब देख के कहता है अंकल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उस बाद में प्रॉफिट उसका ही होगा। और वो बात सही भी कह रहा था। तो ये बात सुन के जो है वो लड़का कहता है, अब हमारे घर का पालन पोषण कैसे होगा? तो आदमी होता है कहता है, इसके बदले में मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम रोज़ स्कूल जाते हो, मैं तुम्हारा खर्चा दूंगा, बस तुम्हें शाम को जो है 2-3 घंटे मेरे पास आना, मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा और जो है मेरा कुछ काम कर दिया करना। इसके बदले में जो है मैं तुम्हें स्कूल की पढ़ाई के खर्चे और जो है तुम्हें घर के लिए खर्चे दे दिया करूँगा। तो ये सब बात जो है सुन ले के जो है अपने घर जाता है और जो है यही सब बात अपनी माँ को बताता है और कहता है गहने जो है अभी नहीं बिके, क्योंकि इस समय बाज़ार जो है सस्ती चल रही है, इस समय हमारा ही नुकसान होगा। तो उसकी माँ जो है भगवान को धन्यवाद कहती है इतने अच्छे इंसान हैं वो। तो भगवान को धन्यवाद करने के बाद जो है ऐसे ही वो लड़का शाम को चला जाता काम करने के लिए, जो है सुबह स्कूल चला जाता था। आराम से ऐसे ही उनकी ज़िंदगी कट रही थी। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होता गया, स्कूल उसका पूरी हो गई। कुछ समय के बाद जो आदमी होता है व्यापारी सुनार जो है कहता है, बेटा अब तुम अपनी माँ के गहने जो है लेके आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के गहने को बेच दूंगा। तो वो लड़का जाता है अपनी माँ के गहने, कहता है माँ आप इस समय जो है बाज़ार अच्छा चल रहा है, हम अपने गहने बेच देते हैं, आप अपने गहने मुझको दे दीजिए। तो जो लड़का होता है अपनी माँ से जो है गहने ले लेता है, उसकी माँ गहने दे देती है और जो लड़का होता है अपने कमरे में जाता है, गहनों को रखता है, कहता है एक बार देख लूँ कैसे गहने हैं कैसे नहीं। जब वो लड़का उन गहनों को देखता है बड़ा शौक हो जाता है, बड़ा शॉकिंग हो जाता है। देखता है वो जो गहने होते हैं वो तो सारे के सारे नकली गहने होते हैं और वो कहता है कि किस मुँह से मैं अगले दिन उस सुनार के उस अंकल के घर दुकान पे जाऊँगा। इतने सालों से उन्होंने बिना किसी वजह से मेरी मदद की, वो चाहते तो मुझे उस दिन जो है भगा सकते थे, कह सकते थे कि ये नकली हीरे हैं, पर उन्होंने मेरी मदद की। वो ये जाता है उसकी दुकान पे अगले दिन जो है और सभी बातें बताता है, कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मदद की, आप उस दिन भी बता सकते थे। तो उस व्यापारी ने या फिर उस अंकल ने कहा, अगर मैं बेटा तुमसे बता देता कि जो है ये हीरे ये गहने जो है नकली हैं, तो तुम सोचते कि अंकल जो है दुखी समय में जो है हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, हमारे दुखी समय में हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। अब तुम्हें इस बात की समझ हो गई है किस तरीके से नकली और असली गहनों को पहचानते हैं। तो अब तुमने खुद ही जान लिया कि मैं उस दिन झूठ नहीं बोल रहा था। अगर मैंने उस दिन तुमको वहाँ से बता दिया होता सच, तो तुम सोचते कि अंकल जो है हमें नकली हीरे दे रहे हैं, बदल के गहने दे रहे हैं, इसलिए जो है तुम मुझे बिल्कुल बेकार जान समझते कि दुखी समय में कोई भी साथ नहीं देता। गाइस, ये बहुत छोटी सी कहानी है। कई बार हमारी लाइफ में हमारे रिश्तेदारों के बीच में कई सारी बातें हो जाती हैं, हमारे संबंधों में कई सारी बातें हो जाती हैं और एक बात को लेकर जो है हमें उसके पीछे का पूरा सच नहीं पता होता है और जो है हम उससे निराश हो जाते हैं, हम उसको गलत समझने लगते हैं।
अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो, कृपया करके किसी भी बात को लेकर कभी भी झगड़िए मत। क्या पता कौन सी बात है और हम जो है उसके पीछे उससे निराश हो जा रहे हैं और उससे गुस्सा हो जा रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे का सच हमें पूरा नहीं पता होता है। और दूसरी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है, हमें अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ की, किसी न किसी व्यक्ति की मदद ज़रूर ही करनी चाहिए। उसके बदले में हमें रिटर्न में क्या मिलेगा वो ऊपर वाले के हाथ में होता है, और हमें मदद किसी की ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, और जो है आपके जितने भी रिलेटिव हो उनके साथ शेयर करें। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी देखने के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी एक इंस्पायरिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।